आज का जो रैशनल माइंड है वो बोलता है यार मेरे को स्केल पे दिखाओ क्या होता है। फोन पे किसी की हीलिंग कैसे कर सकते हो यार? ये सब स्कैम तो नहीं है कहीं तो? रे की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बेसिकली, रे एंड की। मेरे आंसू टपक पड़े बिना किसी कंट्रोल के। फिटनेस वर्ड कब ग्रो अप होके हेल्थ बनता है, और हेल्थ का एक अलग पहलू वेलनेस और वेलबींग और अम्ब्रेला होती है। हमारा शरीर या हम लोग सीख कर रहे हैं कुछ पीस, राइट। हम्म। बट हमारा दिमाग रहता है प्लेजर की तरफ ज्यादा, राइट। फिटनेस में भी मेंटल फिटनेस भी नहीं सोचते। मैं बात कर रहा हूँ आज के 20 साल के यंगस्टर्स जो इंडिया में हैं। बिल्कुल नहीं मैटर कर रहा कि मेरे आज 12 13 या 14 इंच के बाइसेप में अंदर लंग्स कितनी स्ट्रांग है, कभी सोचा? हम लोग ट्रेंड हो चुके हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। सिर्फ सिक्स पैक का क्या करोगे अगर रिश्ते खराब हैं? 10 मिनट का डंबल उठाओ और 10 मिनट आप आंख बंद करके बैठ के दिखाओ। बहुत फर्क है यार। आप 10 मिनट हम बैठ नहीं सकते। हमें ये तो बोलते हैं ध्यान से सुनो, पर ये तो बोलते नहीं, हमें ये तो सिखाते नहीं ध्यान कैसे करें। मेडिटेशन के बेनिफिट्स जस्ट सामने दिखते नहीं है। बेसिकली इट्स मोर ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। हेलो एंड नमस्ते यंगिस्तान, मैं हूं करण राणा एंड वेलकम टू द करण राणा शो। आज मेरे साथ पधार चुके हैं द वीकेंड योगी। वेलकम हितेश। नमस्कार एवरीवन एंड हेलो। सबसे हाय पहले करण। तो यार हितेश मुझे ये बताओ, क्योंकि मुझे ये नाम हितेश एक दो दिन पहले पता चला है, क्योंकि तुमने हर जगह द वीकेंड योगी लिखा हुआ है। ये वीकेंड योगी का कॉन्सेप्ट या नाम इजाद कब किया तुमने, क्यों किया? टेल अस अ लिटिल अबाउट योर बैकग्राउंड। बाय द वे गाइस, आई एम आल्सो गेटिंग टू नो हितेश aka the weekend yogi for the first time. We met on Instagram. We really vibed a lot with the kind of content both of us were putting out. कहीं ना कहीं अब बात करेंगे उस बारे में भी कि कहाँ हमारा कंटेंट और हमारे एस्पिरेशंस एक जैसे भी हैं और थोड़े थोड़े कहाँ अलग भी हैं। बट या ओवर टू यू हितेश, थोड़ा अपने बारे में प्लीज बताओ यार, मुझे भी और ऑडियंस को भी। श्योर करण, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस। सो मैं पहले अपने शुरू करता हूँ अपने बारे में बताने से। ओके। सो करण, बेसिकली आई एम हितेश गोयल बिलोंगिंग टू हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, right? And Yeah. I'm a Bharatiyan by heart. So right now I am in Singapore, and why I'm in Singapore is because I have been a blockchain engineer for the last 6+ years. Oh. Blockchain as in like Okay. cryptocurrency wala, right? So that's so I'm a software engineer in blockchain technology, right? And I have been in Singapore for the last 4+ years, like around 4 years हाँ हाँ। already. And Oh. in between these 4 years, I was in India for 2 years, and I was still working for Singapore. That's my lucky अच्छा। and the best time of my stay in Singapore, and also not staying in Singapore, right? But yes, holding a valid visa, and yeah, and that's how I went to India for getting married, and I thought I'll come back in 1 month, which didn't happen. ओके। And it took 2 years to come back. शादी चीज So ही ऐसी है मेरे दोस्त, मुझे भी अभी अभी 2 दिन पहले 3 साल कंप्लीट हुए हैं। आई कैन रिलेट। so Karan, yeah. So other than this, I'm a certified Mind Valley hollow body coach as well. So when I ओके, say माइंड that, वैली। I mean to हाँ हाँ। say Mind Valley, yes, you know. हम्म। So they 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 run a certification program, and that too specifically this is hollow body. So where I have been certified by them as well, which brings a lot of tools and techniques other than just the certification for me to help ओके। myself out and also other people out, right? So yeah, that's pretty वाओ। much that's a pretty good start for me. Yeah. Yeah, And definitely. So there's marriage, there's Haryana, there's Singapore, there's cryptocurrency, and then there is this hollow body वाला thing. So ये बताओ कि ये अगर थोड़े से प्रोफेशनली और वो जॉब वाले एंगल से क्रिप्टो वाला जो इंजीनियर का सीन था, वहां से ये होलो बॉडी और होलिस्टिक वेलनेस अगर मैं कहूँ, बिकॉज योर इंट्रोडक्शन ऑन अ लॉट ऑफ योर पेजेस इज अबाउट वेल बीइंग, तो ये तुमने कब डिस्कवर किया? और इसके बारे में कुछ बताओ कि क्यों अच्छा लगा ऐसा है, क्योंकि दीज टू थिंग्स आर डिसजॉइंट इन माय माइंड कि क्रिप्टो इज अ टोटली डिफरेंट थिंग एंड योर right. क्रिएटर परसूट इज रादर वेरी वेरी वेल बीइंग ओरिएंटेड। तो वाई आर यू डूइंग दिस वेल बीइंग क्रिएशन, जहां यार सब नाच गाना कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे? क्यों इतना एजुकेशनल ज्ञान बांटने की भीड़ अपने ऊपर उठाई हुई है मेरे दोस्त? So great, Karan. So that you are pretty right in the stuff that I talked about the professional segment mostly, right, from my life. हम्म। So this is what why the weekend yogi and why into well-being as a creator, right? So basically this is a journey that has like more or less started when I was like around like how long? Like when I was
maybe 8th, 9th or 10th standard of my life, right? Okay, when I was in 8th or अच्छा। 9th हाँ हाँ। standard. Okay, ये हरियाणा so की the thing बात हो रही है is, अब, राइट? हरियाणा की बात हो रही है okay, बचपन की। okay. So the first thing is I हाँ। have not been to Haryana throughout my childhood because I was अच्छा। shifted and getting moved to place every अच्छा। 4 or 5 years because my father is अच्छा। in Indian Air Force, right? Was in अरे वाह। Indian Air Force, now he's retired. So सलाम। that's how I used to move with him and the whole हम्म। family, like 4 to 5 years. जी। So this is back in like 2009 and 10. Like I was in yeah, I was in 10th standard, and basically I remember this. I was already in sports and extra co-curricular activities. I had हम्म। been always an outgoing person, interactive, quite participative, and I gel up with new people and any people like very soon, right? Yeah. So yeah, very easily. So the thing was back in 10th standard, I happened to start meditating for no reason. I just वाह। like for no reason. And what is that no reason is? I thought हम्म। meditation does something to you, and that's the only information and data I had with me, that meditation हम्म। and yoga does something to you. अच्छी At बात है ये least तो। that was partially being imparted into school, right? In school life, here and there, हम्म। the yoga. तो I thought, okay, हम्म। मेडिटेशन करके देखते हैं। तो मेडिटेशन करके देखा, कुछ हुआ नहीं। 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, या कुछ नहीं हुआ। उस पे भी आएंगे, मैं अपना करते रहे। एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। टुडे आई लर्न अ लॉट ऑफ मेडिटेशन टेक्निक्स फ्रॉम यू, दैट्स माय सीक्रेट सेल्फिश एजेंडा। प्लीज कैरी ऑन। हाँ। हाँ हाँ, पक्का यार करण। सो ओके, सो ऐसा होता रहा। क्यूरियोसिटी थी एक मन के हम्म। अंदर, और वो वहीं हम्म। रह गई पढ़ाई के बीच में। फिर आगे बढ़े, अपना इंजीनियरिंग में हम्म। गए। बट मैं एक हम्म। डिफेंस एस्पिरेंट भी था। मैं डिफेंस अच्छा। एस्पिरेंट था, तो मैं ऑफिसर तो नहीं बन पाया, ऑब्वियसली फॉर गुड रीजंस। बट यस, वो मेरा परस्यूट की वजह से बहुत चीजें ओपन अप हुई। और ये हम्म। मेरे दिमाग में पीछे कीड़ा रह ही गया था, पीछे कहीं ना कहीं, हम्म। कि आई हम्म। वांटेड टू डू समथिंग इन द वेलबींग और ये हम्म। मेंटल वेलबींग वाला। क्योंकि यार राइट। ये चीज ऐसी है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते स्केल लगा के। कुछ एग्जैक्टली। स्केल निकाल के इसको हम्म। मेजर कर लिया। अच्छा, ये चीज भी ऐसी है, आप इसके ऊपर जितना मर्जी बोल लो। आप मतलब पता है हम्म। क्या, आज का जो रैशनल माइंड है वो बोलता है यार मेरे को स्केल पे दिखाओ क्या होता है। ठीक है, हम्म। 500 ml है तो 500 ml दिख रहा है, बट मुझे वही वही अब मेंटल मेजर मेंटल हेल्थ करके की बताओ। प्रोग्रेस, ना प्रोग्रेस देख सकते हैं ना डिग्रेस देख सकते हैं। हाँ, देर आर हम्म। टूल्स, बट एक वो हम्म। अवेयरनेस नहीं है अपनी जनता के अंदर, जी। हमारी एक कॉमन, हाँ। है ना, हाँ कॉमन हाँ फैमिली के बिल्कुल, अंदर। तो मासेस में, करेक्ट। सो करण यार, ऐसे ऐसे चलता रहा। अब क्या हुआ कि मैं जॉब में आया, जॉब के साथ थोड़े से पैसे आए जेब में, और पैसे के साथ टाइम आया, और थोड़ा सा दिमाग में हम्म। खुजली हुई कि यार अब अपने परस्यूट चालू करते हैं, खर्चा करते हैं अपने इन चीजों के ऊपर, राइट? हम्म। हम्म। अब क्या हुआ, सबसे पहले मैंने ऑफिस में पूछा यार क्या करें यार, मेरे को आई हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई हम्म। वांट टू डू समथिंग। तो समवन हम्म। सजेस्टेड मी रेकी करो, रेकी। आई डोंट नो करण, रेकी। आपने रेकी के बारे में सुना है कि नहीं? सुना होगा मेरे दूर ख्याल दूर से। से ही सुना है रेकी की एनर्जी हीलिंग जो होती है, कि अगर हम दो हाथ पास में ही रखें, इट्स अबाउट एनर्जी एंड अबाउट ऑरा, बट डेफिनेटली टेक्निकली मैं शायद बहुत गलत कह रहा हूँ, सो यू हैव टू ब्रिज दैट गैप फॉर मी एंड अ लॉट ऑफ अदर पीपल जिन्होंने शायद रेकी के बारे में सुना ही ना हो, या एनर्जीज में विश्वास भी ना करते हो, तो हर तरह के लोगों के लिए मे बी प्लीज। सो कारण मैं बताता हूँ रेकी क्या है। रे की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स बेसिकली, रे एंड की। रे मतलब यूनिवर्सल, की मतलब ची एनर्जी, आपने वो जी। सुना होगा, ची एनर्जी, ची चाइनीज। एनर्जी। जी। वो ची का ही ट्रांसफॉर्मेशन बन के की बन गया, रे की, यूनिवर्सल ओके। एनर्जी, राइट? सो हम्म। बेसिकली रेकी जब मैंने करा, मेरे को ये समझ में आया, उन्होंने ये बताया कि रेकी इज अ लाइक यू गेटिंग एक्सेस टू दी यूनिवर्सल एनर्जी एंड योर ओन हीलिंग एनर्जी टू, एज यू सेड वेरी करेक्टली करण, हम उससे अपने आप को हील कर सकते हैं, दूसरों को हील कर सकते हैं, डिस्टेंट हीलिंग कर सकते हैं। बट अगेन, हम्म। यू नो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी बातें हैं, ये सारी हम्म। बस बिलीव है, जब तक आपने हम्म। खुद ट्राई नहीं करा। मेरे लिए भी यही हम्म। था। और मैं इतने रैशनल माइंडसेट जो बचपन से हम सीखते आए हैं, और यही मैं करता भी गया आगे। हम्म। जब मैं वहां पहुंचा और उन्होंने बोला आपकी एक्स अमाउंट ऑफ मनी चार्जेस हैं 2 दिन के हम्म। सेशन के। बोला है हम्म। इतने ज्यादा रुपए? मतलब भाई मैं नहीं कर रहा। बोले थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। अब वो जो मैडम थे, मैं उस समय जी। अहमदाबाद में था। तो अच्छा। वो जो मैडम थे, रेकी टीचर, ग्रैंड मास्टर, दीज आर जनरली नोन एज रेकी ग्रैंड मास्टर। तो इन्होंने बोला कि यार तुम जैसे लोग क्या करेंगे लाइफ में, अपने ऊपर खर्चा भी नहीं कर सकते हो भाई। मेरा ईगो हर्ट हो गया, लग गई। ईगो हम्म। हर्ट हुआ, और मैं चिढ़ के बैठा, मतलब लो पैसे और करके दिखाओ हम्म। क्या करते हो। हम्म। देखे तो है हम्म। क्या। अब हम्म। बेइज्जती करी उन्होंने सबके सामने, बट मैं हाँ बोला हाँ, ना, वो होता ट्राई है, कर। होता है।
जब कहते हैं कि नहीं तुम्हें नहीं एवरी खरीद सकते तो हम गुची खरीद के आ जाते हैं। तो या हाँ। जी। तो अब क्या हुआ, मैं बोला लो कोर्स के पैसे लो और मुझे हम्म करवाओ, क्या करवाते हो। तो बस वो 2 दिन चला, प्रोसेस चला। अब एवरी सिंगल मोमेंट आई वाज लाइक, हाँ लॉजिकल माइंड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ ऊपर से हाँ और हाँ हाँ लॉजिकल, कि जी। भाई यार ये चीज तो झूठ है, नकली है, पर हाँ तो बाय द ऐसे ही वे बैठा सॉरी रहा। टू कट यू इन, सभी लोग उस माइंडसेट से अब सुने कि इंक्लूडिंग ऑल इंजीनियर्स या लॉजिकल रैशनल पीपल, या जिनको लगता है कि यार फोन पे किसी की हीलिंग कैसे कर सकते हो यार, ये सब स्कैम तो नहीं है कहीं, तो have all kinds of doubts in your mind, and here's Hitesh telling us that okay how he went on that journey. Please Hitesh, हाँ तो क्या आपका सफर था इस चीज में, रेकी में? थैंक यू। सो करण, क्या हुआ कि जैसे मैं इस माइंडसेट के साथ बैठा था, लॉजिकल रैशनल और पूरा क्वेश्चनिंग वाला, कि ये बकवास है, ये कॉन्सेप्ट हम्म टेंजिबल नहीं है, तो ये कुछ होगा भी नहीं, राइट ठीक है। राइट अब क्या हुआ, उसमें एक पार्ट आता है अट्यूनमेंट प्रोसेस, वेयर द ग्रैंड मास्टर डू समथिंग टू यू, ओके, विदाउट टचिंग, and they'll sit in front of you. You will basically sit and they would do what they have to do. I हम्म had my eyes closed, so I हम्म cannot tell कि उन्होंने क्या किया, बट मैं इतना हम्म बता सकता हूँ, वो हमें एक प्राइवेट रूम में लेके गए। जस्ट दे आस्क्ड मी टू सिट डाउन ऑन अ चेयर, दे डिडंट हम्म टच मी, नोबडी टच्ड मी थ्रू हम्म आउट द होल ड्यूरेशन। बट उस कमरे के बाद जब मैं बाहर निकला, और बाहर निकलने से पहले जो मेरी स्थिति हो चुकी थी, हम्म वो इज नॉट इजी टू पुट इनटू इजी इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। हम्म मैं मेरी बॉडी लेवल पे, सेंसरी लेवल पे जो जो चीजें हुई मैं आपको बता सकता हूँ, एक हम्म हिंदी में, इंग्लिश में मैं हम्म बता दूंगा, बट हिंदी इंग्लिश बिल्कुल इंटरनली सब जो चले। लॉजिक ब्रेक, इंटरनली करण भाई जो लॉजिक ब्रेक हुआ ना, वो हम्म लॉजिक ब्रेक मैं आज तक नहीं समझ पाया, और उसी की परस्यूट के चक्कर में मैं घुस गया उसमें। अब यही ओके चक्कर है कि यही वो ट्रिगर, और उसके बाद से जो पहले से सारे माइंड में छुपा हुआ था पीछे, की करना है कुछ हम्म इम्पैक्टफुल करना है, इम्पैक्टफुल करना है, इम्पैक्टफुल हम्म की ना कुछ, अगेन उसका कोई हम्म तरीका नहीं होता, आप क्या इम्पैक्ट राइट होता है यार, इम्पैक्ट तो कुछ भी हो सकता है। जी। तो मैं समझ बढ़ते सकता हूँ। गए, बढ़ते गए, हम्म दिस इज अबाउट नाइस। रेकी। बट ये थोड़ा बताओगे कि हाउ डिड यू फील, कि डिड यू फील मोर एनर्जाइज्ड आफ्टर एग्जिटिंग दैट रूम, या तुम्हें बहुत पॉजिटिव फील हुआ, या फिर हीलिंग के वे में कहें बहुत रिलीव्ड फील हुआ कि मे बी जो मन की चिंताएं और वो थी थोड़ी पिघली हुई लगी? व्हाट वाज दैट फीलिंग, अगर कुछ वर्ड्स हम उसे देना चाहें कि ऐसा क्या, या फिर बड़ा ही आध्यात्मिक या एनलाइटन, जो कि बहुत ही दूर की पकड़ वाला वर्ड होता है, कौन से जॉनरा का आपको एडजेक्टिव फील हो रहा था उस टाइम पे? बेसिकली उस समय क्या हुआ, मैं बॉडी लेवल के सेंसेशंस बताता हूँ, ठीक है। अंदर बिल्कुल क्या प्लीज। हुआ, सबसे पहली चीज कि मेरे आंसू टपक पड़े बिना किसी कंट्रोल के, एंड आई डोंट नो, मेरे को समझ नहीं आया क्या हुआ। मेरी हार्ट बीट हम्म was like 150 plus for sure. It was beating and it was pounding. My heart and my chest was pounding like anything. I don't know why. Nobody हम्म touched me. Nobody said anything to me. Nobody did. हम्म I don't know what happened. And हम्म after that, and I was so, you know, my हम्म there was something like something is melting on top of my head. राइट कुछ पिघल रहा था, ऐसा लग रहा है कुछ गरम गरम पानी डाल दिया किसी ने, कुछ भी नहीं था। So this was all, you know, एनर्जी। intangible. It was, let's call it energy for now, okay, for easier ओके understanding. So हम्म let's call it energy. I thought, yeah, there is हम्म something. यही बात है, देखो मेरे को आज भी नहीं पता ऑनेस्टली, और शायद से कल इस मोमेंट, अगले मोमेंट ही पता चल जाए, बट इस मोमेंट पे नहीं पता वो क्या थी, हम्म अननेचुरल, अनटेंजिबल, हम्म इनविजिबल थिंग, बट this was something, there was something that, okay, हम्म this was transformational in one way, in the sense कि हाँ यार कुछ लगा, लॉजिक ब्रेक हुआ बेसिकली। राइट लाइफ में सबसे पहले एक लॉजिक ब्रेक हुआ, जो टेक्स्ट बुक से बाहर निकल के था, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से बाहर निकल के था, और जो एक्चुअल में किसी हम्म भी टाइप का एक्सपीरियंस था, तो दैट्स व्हाई। तो समझ गया, बचपन में आपको मेडिटेशन की थोड़ी बहुत आदत थी, फिर वक्त ने करे कुछ हंसी सितम की, जॉब वाली चीज़ों में हम घुसे, और रेकी वॉज आई थिंक इन माई स्टोरी टेलिंग टेक्निक, ये तुम्हारा एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था कि तुम्हें ऐसा कुछ लगा कि हाँ अब वो जो पिछला कीड़ा था मेडिटेशन का और रेकी का और माइंडफुलनेस का और इम्पैक्ट करने का और अपनी क्यूरियोसिटी, मिलजुल के क्या तुम्हारी क्रिएटर वाला साइड में धीरे धीरे जा रही थी कि चलो मैं अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इन सब माध्यमों से दुनिया को इस तरह की चीज़ों में बताऊँ, वो वाला फेस आउट होता हो कि अच्छा अब प्रेजेंट में आते हैं कि कब से तुम ये कंटेंट बना रहे हो, किन टॉपिक्स पे और क्यों, मतलब या मैं ना थोड़ा सा क्रिएटर के बारे में बात करता हूँ, एज अ क्रिएटर क्या होता है। देखो ये जो क्रिएटर वाली चीज है, हाँ, दैट वाज अ गुड ट्रिगर, बट अगेन आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग स्पेसिफिकली टू डिजिटल कंटेंट क्रिएशन। उसके हम्म बाद भी उसके बाद भी 2-3 चीजें और हुई, जिसके बाद मैं जाके डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में घुसा, जी राइट। जी जी बट यू नो, ये जो माइंडसेट ऑफ क्रिएटर होता है ना, ये ना, पता है, मेरे हिसाब से मेरे लिए लाइफ में बचपन से था, पता है क्यों?
मैं एक्स्ट्रा को करिकुलर में बाहर ज्यादा था, मैं अपनी पोएम्स लिख रहा था या मैं हम्म अपने आप को ज्यादा ऑन स्टेज प्रेजेंट कर रहा था। सो हम्म आई वाज बेसिकली मोर और लेस लाइक अ क्रिएटर। मेरे को फैंसी ड्रेस में जाके नई फैंसी ड्रेस पहन के उसको प्रेजेंट करने का शौक था। आई वाज अ हम्म क्रिएटर एक्चुअली, टेक्निकली छोटा छोटा लेवल पे था। सेल्फ एक्सप्रेशन जो था इन टर्म्स ऑफ आर्ट्स हाँ, एंड कल्चर, वो हमेशा वो सीड्स थे। right? ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आज आए हैं, आज इसने एम्पलीफाई कर दिया इस रीच को। बट करेक्ट। हाँ, पहले अपने हम स्कूल लेवल पे करते थे। अब हम्म डाउन द लाइन आफ्टर रेकी विद इन 2 इयर्स चीज ऐसी हुई। 2017 मई मई ऑफ 2017 आई डिड रेकी। और विद इन नेक्स्ट ओके 2 इयर्स चीजें ऐसी और इवेंट्स हुए हैं जो इसके बाद हम हम्म बात कर सकते हैं मे बी, हम्म जिससे मैं एक एक्चुअल डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में घुसा। सो हाँ करें ये। देखो, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो थोड़ा एनलाइटन करोगे लोगों को कि वेलबींग और वेलनेस में और हेल्थ वर्ड में या फिर फिटनेस वर्ड में क्या कोई फर्क है भी, या अगर फर्क नहीं है क्या थोड़े बहुत ओवरलैप हैं, या फिर इनके थोड़े फ्लेवर अलग अलग हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत लोगों को नहीं पता होता कि फिटनेस वर्ड कब ग्रो अप होके हेल्थ बनता है, और हेल्थ का एक अलग पहलू वेलनेस और वेलबींग और अम्ब्रेला होती है। हाउ डू यू व्यू इट? क्योंकि इसकी कोई टेक्निकल डेफिनेशन तो है ही नहीं, बट आपके नजरिए में ये राइट। चार शब्दों के थोड़े अलग अलग रस क्या हैं? Okay, wellness, well-being, health, and what you said, the last thing? फिटनेस फिटनेस Fitness. Okay. So more or less, I would say, देखो, uh, well-being is like, how human being, like how human is a being, right? Human is हम्म just not human, he's a human being, right? वैसे ही हम्म एक well-being भी is a thing which is a process, like, okay, मैं इसको एकदम सच्ची में फर्स्ट बिल्कुल। थॉट ऑफ माइंड से बोलूँ तो समथिंग दैट इज इन दी प्रोसेस ऑफ बीइंग एक्टेड अपॉन, या उसके ऊपर काम किया जा रहा है, लेट्स कॉल दैट वेल बीइंग। कि आप समझ रहे हो, इट्स अ बीइंग, राइट? लाइक ठीक इट्स है। अ स्टेट ऑफ बीइंग, इट्स बेसिकली अ इट्स अ स्टेट, एक स्टेट वो ऑफ स्टेट है कि कोई चीज हो रही बीइंग। है, तो लेट्स कॉल करेक्ट। इट वेल बीइंग। वेलनेस, ओके, अगेन वेलनेस, लाइक हाउ वेल यू आर लिविंग, उसका अगर जो फैक्टर एम्पलीफाई कर दे, हम्म नेस, हम्म वो उसको मैं ऐसे सोचता हूँ कि वेलनेस, ठीक है। तो उसको हम्म वेलनेस की तरह हम उसको एसोसिएट कर सकते हैं। हम्म अब तो फिजिकल जो हेल्थ फिटनेस है और एक ओवरऑल हम्म अंडरस्टैंडिंग है जो इस हमारे जी हम सब लोगों के बीच, जी। इट्स बेसिकली अबाउट द फैक्ट दैट कि देखो, आप अपने आप को चार एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि आप अपने आप को एनर्जी लेवल पे, इमोशन लेवल पे, बॉडी लेवल पे, राइट, और मेंटल लेवल हम्म पे आप उसको हम्म कैसे रख पा रहे हो, दीज चार हम्म एस्पेक्ट, राइट? आई हैव आल्सो हम्म लर्न दीज चार एस्पेक्ट फ्रॉम कपल ऑफ स्पिरिचुअल discourses, but yes, हम्म when you are actually taking care of yourself in these aspects, though, so this more or less becomes a wellness, or you are thinking of something जी। on the well-being part of yourself, ठीक है? अब हेल्थ और फिटनेस क्या है? जैसे हम्म फिटनेस है, आप अपने आप को फिजिकल फिटनेस की बात करें, अब हम्म फिजिकल फिटनेस हो सकती है, मेंटल फिटनेस हो सकती है, ठीक है? हम्म और देयर कैन बी अदर वंस एज वेल, बट फॉर नाउ मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस। तो मेंटल वो है जो आप देख नहीं सकते, बट स्टिल विद इन आवर सेल्फ जो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है? एट द लेवल ऑफ माइंड, एट द लेवल ऑफ आवर थॉट्स, इमोशंस, राइट? एंड द हम्म अदर थिंग इज फिजिकल फिटनेस, कि भाई अभी जैसे आपने चाय या कॉफी पीने के लिए हाथ हम्म उड़ाया, हम्म this is an activity of the life. This is, and when you do it intentionally to target हम्म something, let's say कि भाई हम्म मेरे को ये 1000 बार उठाना है ताकि मेरे मसल्स बन जाए, so that becomes fitness or directed fitness more or less, right? हम्म And ultimately it's like, as you said Karan, कि ऊपर अम्ब्रेला एक काइंड ऑफ हेल्थ का आ जाता है, कि अल्टीमेटली आप हेल्थ को ही फोकस कर रहे हो, राइट? जी। एंड फिटनेस इज अ छोटा पार्ट ऑफ इट हाँ, मैं बताऊँ, इन। मैं इसीलिए इसीलिए जानबूझ के मैंने ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा ही इसलिए पूछा था कि मुझे इतने साल लग गए ये पता करने में कि फिटनेस और हेल्थ में कितना ज़्यादा फर्क था। और फिटनेस में भी मेंटल फिटनेस भी नहीं सोचते। मैं बात कर रहा हूँ आज के 20 साल के यंगस्टर्स जो इंडिया में हैं, जब हम कहते हैं कि फिट हो जा, तो उसे समझता है कि बस जिम जाना है, सिक्स पैक बनानी है, बाइसेप बनाना है, यही दो पैरालाइंसेस में वो कहता है अच्छा जी फिट। मेंटल फिटनेस की तो बात काफ़ी अब थैंकफुली शुरू होने लगी है पिछले 1 2 3 सालों से। और जब हेल्थ का पता चला मुझे, कोरोना वायरस जब मुझे हुआ, जब मुझे पता चला कि भाई बिल्कुल नहीं मैटर कर रहा कि मेरे आज 12 13 या 14 इंच के बाइसेप में, अंदर लंग्स कितनी स्ट्रांग है, कभी सोचा? मैंने कहा कभी नहीं सोचा। तो हेल्थ के अंदर के ऑर्गन्स और इतना होलिस्टिकनेस की जब फीलिंग आई कि अच्छा ये सब सब चीज़ों का मिश्रण जब करेगा तो तू हेल्दी कहलाएगा। हाँ, इंडस्ट्री में अगर कॉर्पोरेट वे से कहा जाए तो कि फिटनेस वाला वर्ड ज़्यादा चलता है, लेकिन हेल्थ ओवरऑल से कितनी ज़्यादा ज़रूरी थी ये पता चला। और ये वेलनेस में तो मुझे लगता है कि
बॉडी के बाद जब माइंड आ गया हेल्थ में, उससे ज्यादा सोल भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही होती है कि ओवरऑल बताओ यार लाइफ एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है। सिर्फ सिक्स पैक का क्या करोगे अगर रिश्ते खराब हैं, अगर साइकोलॉजिकली करियर में बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हो, या आपके बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ फैले पड़े हैं, वो वेलनेस पूरा मतलब वेलनेस तो इज लाइक लाइफ। तो वही मैं जानबूझ के ये जानना चाहता था कि अच्छा किस तरह से ये यूथ तक आना ज़रूरी है। अच्छा मुझे ये भी बताओ यार, अब मैं थोड़ा मेडिटेशन की तरफ बात करूं थोड़ा सा, क्योंकि अब ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो कि मेरे ख्याल से लाखों इफ नॉट करोड़ों यंगस्टर्स का भी क्वेश्चन होगा। मुझे पसंद है जिम, ठीक है, और ये बात हो रही है सिर्फ फिटनेस की कि अच्छा सिर्फ एस्थेटिक फिटनेस, थोड़ा बहुत इधर उधर बॉडी टोनिंग होगी। मुझे पता है फॉर अ फैक्ट, जैसे आपको 8वीं क्लास में पता था कि मेडिटेशन के बहुत फ़ायदे होते हैं, मुझे पता है योगा के बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन मैं अभी उसे रेगुलरिटी में नहीं ला पाया हूँ एज अ हैबिट, एज अ प्रोडक्टिव हैबिट। जिम में ऑलमोस्ट डेली चला जाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके पिछले 10 साल से आदत डाल ली। तो अगर कोई न्यू कमर हो इस फील्ड में, जिसे पता है वो शक नहीं कर रहा है रेकी जैसी चीज़ों पे, उसे पता है मेडिटेशन और अच्छी चीज़ें हैं, तो शुरू कैसे करे यार? थोड़ा एक्शनेबल कुछ अगर टिप्स मुझे और बाकी यूथ को आप दे पाओ। करण देखो, इफ वी टॉक स्पेसिफिकली अबाउट द टिप्स कि हम इसमें हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, मेरा बहुत मन कर रहा है कि आई कैन टॉक अबाउट, आई कैन गिव कमेंट्री अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज मेडिटेशन, व्हाई एग्जैक्टली फिटनेस इज हम्म। व्हाट वी ऑलवेज सीक। मैं भी सीख हाँ करता नहीं, हूँ, ये ऐसी बात बताओ, नहीं पहले है, मैं यही भी सीख बताओ, करता था। उसके बाद टिप्स आएंगे। देखो सबसे पहले तो मेडिटेशन का जो जनरल आइडिया और अंडरस्टैंडिंग मार्केट के अंदर और लोगों के अंदर आ चुकी है, हम्म। वो ये आ चुकी है कि आपको आंख बंद करके बैठना है और हम्म। आपको कुछ नहीं सोचना है, या आपके माइंड के थॉट्स कंट्रोल स्टॉप हो हम्म। जाने चाहिए, राइट? हम्म। बिकॉज दैट्स व्हाट बेसिकली एसेंशियली हमारा शरीर या हम लोग सीख कर रहे हैं कुछ पीस, राइट? हम्म। बट हमारा दिमाग रहता है प्लेजर की तरफ ज्यादा, राइट? जी। प्लेजर प्लेजर और पीस में बड़ा फर्क है। प्लेजर आता हम्म। है मोमेंट्री और वो होल्ड ऑन नहीं कर सकता है। पीस हम्म। भी हम लोग को ट्रेनिंग नहीं है, हम लोग ट्रेंड हो चुके हैं डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। सी आई एम टेलिंग यू, दीज कंपनीज, दीज प्लेटफॉर्म्स आर हम्म। paying, like they are या। spending good fortune of money just in order to like research the how to actually hook and hack your या। mind. Okay, हम्म। let's keep that aside. So basically even this is not a problem of mobile actually. हमारी पहली जनरेशन वाले भी लोग अखबारों में घुसे रहते थे और अखबार उनके लिए हाँ। प्रॉब्लम थी हम्म। एक्चुअली। ये प्रॉब्लम आज के डिजिटल मीडिया की नहीं है यार। डिजिटल मीडिया 2010 में एंटर हुआ है, 12 में एंटर हुआ है, हमारी हम्म। जेबों में, हमारी पॉकेट्स में। अफोर्डेबल फोन्स आए हैं 2013 14 के बाद से, जब हम हमारे हम्म। घरों घरों में घुस चुका है एमआई और मे बी एनी स्पेसिफिक कोई भी डिजिटल मीडिया का वीवो ब्रांड। ओप्पो बट सभी। उससे पहले भी प्रॉब्लम थी। बेसिकली अब प्रॉब्लम क्या है कि मेडिटेशन। लास्ट 50 साल से जो फोकस हुआ है वो दिखने वाली चीजों पे ज्यादा हुआ है, मार्केटिंग हुई है दिखने वाली चीजों पे ज्यादा हम्म। हुई है। इसलिए हम्म। आपके बाइसेप्स, आपकी बॉडी फिगर, राइट, दिस हम्म। इज द मोस्ट थिंग, दिस इज द थिंग दैट इज सेलिंग द मोस्ट, यही बिक रही है सेलिंग द और मोस्ट, यही करेक्ट। दिखाया गया है कि ये बेची जानी चाहिए। इसलिए करेक्ट। जिम्स का भी एडवेंट बहुत है अब। हम्म। मेडिटेशन का इन दौरान चल रहा था बैक ऑफ द प्रोसेस, इन हम्म। 50-60 सालों में लास्ट चल रही थी चीजें, और हम्म। बहुत टाइम से चलते आई है हमारे कल्चर्स में, स्पेसिफिकली इंडिया जी। एंड ईस्टर्न कल्चर्स, जी। राइट? जब ये मीनवाइल बैक द बिहाइंड द सीन ये सब चीजें पैरेलली बिल्डअप हो रही थी, तो थोड़ा जो इंटरनेट पे आर्टिकल्स आने शुरू हुए और जो आर्टिकल्स लोग आने शुरू हुए वो ये आया कि मेडिटेशन इज सपोज टू काम यू डाउन इन द सेंस कि आपको मेंटली आपकी कोई थॉट्स नहीं होने चाहिए, राइट? सो अब हम्म। लोग क्या होता है, आंख बंद करके बैठते हैं, उन्हें लगता है यार हम्म। अब तो मैं आंख खोलने से भी ज्यादा मैसअप हो चुका हूँ। आंख खोल के कर रहा था तब तो मुझे हम्म। 4 चीजें दिख रही थी, आंख बंद करके तो अब मेरी 40 चीजें होंगी दिमाग के अंदर। ओ या तो ये तो दैट्स बेकार है। करेक्ट। करेक्ट। हाँ मुझे लगा सही, एकदम न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिली। हाँ कि मे बी एक तो मिस मार्केटिंग भी कहीं गलती से हो रही है कि मेडिटेशन का सिर्फ एक ही पहलू दिखा रहे हो कि आंख बंद करके ओम, और राइट हाँ कि राइट जो राइट। लड़का ऑलरेडी डिस्ट्रैक्टेड है वो आंख बंद करके तो पहले हजारों चीज़ें उसकी यहाँ 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 भागेगा। हाँ। वही तो, जब आप आंख खोल के समझो, वो हम एनालॉजी के ऊपर बात कर चुके हैं। अब चक्कर क्या होता है, इसी 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 स्टेट, इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ जब कोई बैठना शुरू करता है मेडिटेशन में, उसकी ना इंटरनली इतनी सारी साइकोलॉजिकली हम्म। एक्सपेक्टेशंस बाइंड हो जाती है ना एक प्रोसेस के साथ, कि यार जैसे ही ये करूंगा ना 5-10 मिनट के अंदर रिजल्ट दिखना चाहिए। क्या होता हाँ है, ये डंबल तो। उठाते हैं ना, 10 किलो हम्म। का डंबल 10 मिनट तक उठा लो ना, आपको
आपको पंप पुश फील होने होता है, लगेगा, पंप आपके फील होता है। बाइसेप्स में फील होगा। यहाँ कुछ फील नहीं हम्म होता, यहाँ और उल्टा एजिटेशन हो जाती हम्म है। क्यों? अच्छा, तो जो पता चाह नहीं। रहे हैं, हमें लग रहा है कि मैं भी घुसी गलत एजम्पशन के साथ रहे हैं कि 10 मिनट योगा करा भाई, मेरी जिंदगी सुधर क्यों नहीं गई, मैं काम क्यों नहीं हो गया। 10 मिनट का डंबल उठाओ और 10 मिनट आप आंख बंद करके बैठ के दिखाओ, बहुत फर्क है यार। आप 10 मिनट हम बैठ नहीं सकते, मैं भी नहीं बैठ पाता था शुरू में, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। हम्म इरिटेशन हो जाती थी, क्योंकि यार हमें सिखाया यही गया, हमें ये तो बोलते हैं ध्यान से सुनो, पर ये तो बोलते नहीं, हमें ये तो सिखाते नहीं ध्यान कैसे करें। तो करेक्ट। इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस। मैं क्या एक बात बोली थी कि यार ये सारी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है कि हमें डिस्ट्रैक्ट होना ही सिखाया गया है। हमें ये बोला है कि भाई घर में टेंशन है ना, इधर उधर चले हम्म जाओ और कुछ और कर लो, हम्म बट अपने हम्म साथ टाइम मत स्पेंड करो। मेडिटेशन बेसिकली मीन्स कि अपने साथ आपको टाइम स्पेंड करना आ गया है। लेट इट बी क्वालिटी नॉट क्वालिटी, बट यू हैव लर्न टू स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ। आगे की हम्म गहराई वाली आध्यात्मिक चीजें, नॉन आध्यात्मिक चीजें जो भी हाँ, हो वो रही हैं, तो वो बात की बात की बात है, बात है। राइट। तो शुरू में भी कम से कम, अब चलो हम ये भी नहीं कह सकते कि यार चलो अंडरस्टैंडिंग ऐसी आ जाए कि हम्म आप आपने माइंड में सेट कर लिया हाँ मेडिटेशन हम्म ये होती है, आप बैठ जाओगे अब हो जाएगा, नहीं। अभी भी आपको प्रैक्टिस करना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है बस। और उसको हम्म उस लेट्स कॉल दैट मेडिटेशन फॉर बिगिनर्स, कौन, जस्ट फॉर हाँ बिगिनर्स, जस्ट बिल्कुल फॉर। बिगिनर लेवल, हाँ। तो एक चीज़ तो मैंने ये सीखी कि डेफिनेटली जहाँ पे जिमिंग के साथ भी एनालॉजी अगर मैं बनाऊँ, पहले ही दिन कौन 1.5 घंटा जिम कर रहा होता है और बाइसेप ट्राइसेप बैक थाई सब फोड़ नहीं रहे होते पहले दिन। बुरी हालत में लोग गए हैं। इनफैक्ट इट्स अ फनी थिंग कि जब भी कोई पहले दिन जिम करता है उसके अगले दिन उसे पता चलता है कि ऐसे चल रहा हूँ, ऐसे चल रहा हूँ, कितना अजीब फील हो रहा है। एब्सोल्युटली। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस को साइन अप करे होते हैं कि हाँ मैं 6 महीने करके देखूंगा। तो मेडिटेशन में भी घुसो तो उस थोड़ा प्रणाली के साथ घुसो कि हाँ मैं इसको पूरा अच्छे से थोड़ा सा कोर्स का टाइम दूंगा, पहले ही 10 मिनट में इसको जज नहीं मार लूंगा। दैट्स वन। और डेफिनेटली कि ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि घर में हमें अगर कोई दिक्कत थी तो आराम से चिंतन करके खुद के साथ थोड़ा बैठ के सॉल्व करना। बच्चों को तो नहीं सिखाया जाता, फिर जैसे थोड़े टीनेजर होते हैं दोस्त लोग सिगरेट पकड़ा देते हैं कि ये सॉल्यूशन है, और बड़े हुए कॉर्पोरेट में फ्राइडे नाइट की पार्टी पकड़ा देते हैं कि ये सॉल्यूशन है। उस मंडे टू फ्राइडे की सारी फ्रस्ट्रेशन का ये सॉल्यूशन है। वक्त के साथ अगर आप ड्रिंकिंग में भी चले गए और किसी चीज़ों में चले गए या बेसिकली एक्सटर्नल एक्सटर्नल चीज़ों में चले गए, किसी ने ये तो नहीं कहा कि देख खुद के साथ बैठ के एक बार तसल्ली से बात कर लियो, क्या पता थोड़ी बहुत चीज़ें खुलाएं। यार यही कारण है कि मतलब समझो, मतलब पता है हम, मैं बता रहा हूँ, जस्ट 1 hour इज डेफिनेटली नथिंग फॉर अस एक्चुअली। जब हम बात कर रहे हैं ना करण, 1 घंटा कुछ भी नहीं। वी कैन अब कीप बिल्कुल ऑन टॉकिंग बिल्कुल अबाउट दिस बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। द थिंग इज, टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, वील हैव अनदर। जिनको नहीं देखने को मिल रहा है, हमने जूम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ 40 मिनट्स का वो एक सेशन है और हम इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे इसके बाद भी, क्योंकि अगर बात भाइयों वाली एक बहुत अच्छी चलती है जिससे हमें लगता है कि हमें तो मजा आ ही रहा है और हो सकता है लाखों करोड़ों लोगों को सुन के कुछ ठनके कि हाँ यार ये बात तो दिल छू गई। तो टाइम इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, प्लीज जो मन में आ रहा है कहो यार। so Karan, basically, we can kind of like summarize what I was trying to say, right? या Or the type of tips, right? So let's get यस straight to the tips. पहली यस चीज की पहली चीज, because it's a new practice, new habit, and it's seemingly very boring, right? So हम्म you need to start very small. You need to solve. हम्म You need to progress in increments, but forget about doing the increments now. First, start हम्म very small. It could be 1 minute, a 2 minute, a 3 minute, or a 5 minute, right? So if you want to actually start small, start with at least a 5 minutes guided meditation. Second point is guided meditation का use करो where some voice is actually guiding you through the process of maybe just sitting down or settling down. Okay. ओके। First गाइडेड thing, मेडिटेशन का इसलिए ज़रूरत पड़ती है, सॉरी मैं छोटे छोटे टिप्स इसलिए पूछ रहा हूँ कि अकेले बैठ के शायद आप ना कर पाओ, इसलिए आपको असिस्टेंस हेल्प किसी में चाहिए, तो दैट्स व्हाई यू से कि okay, गाइडेड मेडिटेशन होता है। I'll tell you what. So हम्म you know what happens, कारण एक तरीका है जो मेरे को फील होता है कि, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, व्हेन यू आर हियरिंग समथिंग, आपका फोकस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है दूसरी चीजों से और उस वॉइस पे चलता है, ठीक। तो वैलिड। आपके लिए एक इजी है एक बनी बनी बनाई रोड पे चलना इंस्टेड ऑफ एक खराब से टेरेन पे चलो। तो किसी हम्म की वॉइस शुरू में, आई एम टेलिंग अबाउट फॉर द प्रैक्टिस, फॉर द meditation practitioners of the beginner, like in the ओके। beginning, right? हम्म You start small, and second thing, you use some voice or some guide to go along, okay? अदरवाइज क्या होता है ना, आप अगर जो अनडायरेक्टेड हो, तो मान लो आपके पास वॉइस नहीं है कोई हेल्प करने को आपको,
आप इधर उधर, आपका दिमाग इधर उधर भागता है और आपको लगता है दिस इज गोइंग हम्म पॉइंटलेस, दिस इज गोइंग पॉइंटलेस, दिस इज गोइंग पॉइंटलेस। बट आपके साथ एक वॉइस रहेगी तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, राइट? ठीक है। सो लेट्स से in the first 2 weeks, just do 5 minutes of, let's call this meditation. And more than meditation, एक intention के साथ बैठो कि यार I'm just spending time with हम्म myself, nothing else. हम्म मेडिटेशन के बेनिफिट्स पढ़ के या किसी भी हम्म चीज के बेनिफिट्स पढ़ के ही तो हम उस चीज को करते हैं। लेट हम्म इट बी मेडिटेशन और इट कुड बी एनीथिंग, राइट? हम्म मेडिटेशन के बेनिफिट्स जस्ट सामने दिखते नहीं है, जैसे एक बाइसेप्स की हम्म फॉर्म में आपको डंबल दिख जाता है, आपको हम्म ये मेडिटेशन करी हुई सामने नहीं दिखती, बस इतना ही फर्क है, राइट? या दैट्स वाई ये इतने आसान से बिकती भी नहीं है और लोग इसको करते भी हम्म नहीं, और एक मुश्किल भी है इसको न्यू हैबिट करेक्ट। करना। ओके, सो टिप 1 सो इज कि गाइडेड मेडिटेशन के साथ 5 मिनट बैठना शुरू कीजिए। very very कम minutes of the time you sit and then only you progress, right? Just ठीक straight है। away 15 मिनट या 20 मिनट हम्म मत बैठो, और बैठो भी तो जस्ट यूज गाइडेड मेडिटेशन, किसी की भी वॉइस, plenty options on YouTube, or otherwise if you हम्म want to go, you go for application. I started off personally with Headspace, okay? I've Headspace, heard, yeah। and now I'm not using obviously Headspace anymore, but yes, that's a good start. Calm application and Headspace, या just प्लीज डू। 5 minutes. Yeah. मैं एक और चीज़ पता करना चाहूँगा कि मेडिटेशन और योगा, इन दो वर्ड्स में थोड़ा मुझे इंट्रोड्यूस और सबको थोड़ा फ़र्क बताओगे? मेरे प्री कंसीव नोशन ऐसा है कि अच्छा मेडिटेशन ब्रेन की एक्सरसाइज है अल्टीमेटली, योगा क्योंकि दिखती है टैंजिबली, थोड़ा बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी के मतलब उसमें काम आती है। सी आई एम हंटिंग फॉर वर्ड्स क्योंकि मुझे पता नहीं है, एंड विच इज़ वाई आई वुड नीड योर हेल्प देयर। या फिर कई लोग कहते हैं कि ना योगा इज सो मच मोर देन जस्ट मूविंग अराउंड योर बॉडी इन अ फ्लेक्सिबल मैनर फॉर योर आउटसाइड या थोड़ा बहुत इंटरनल ऑर्गन्स की एक्सरसाइज। अब मेडिटेशन से थोड़ा योगा के बारे में हमें बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक योगा में। Okay, sure. सो करण देखो, अब मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज, सिंपल आंसर, योगा की जो प्रोजेक्शन है हम्म मार्केट के अंदर बाय टेलीकम्युनिकेशन चैनल और बाय द मीडिया और वट एवर, राइट? हम्म योगा की ओनली प्रोजेक्शन है कि दिस इज मेंट टू, लाइक दिस इज मूविंग योर बॉडी इन सर्टेन हम्म पोजेज और आसनास। ऐसा नहीं है। हम्म योगा इज अ मल्टी डायमेंशनल, लाइक इट इज बेसिकली अ होलिस्टिक केयर फॉर योर बॉडी। मैं बता रहा हूँ right now how I got started into professional, or not professional but actual serious yoga, is from when I went for the inner engineering program by Sadhguru. oh you went It there, happened. lovely। That's how I got started into yoga, हम्म serious yoga, right? Before that, even I had this notion of yoga कि यार आपको बस यूट्यूब पे वीडियोस देखने हैं या कहीं चैनल से वीडियो देखना है और आपको उसको परफॉर्म करना है और आसन आपकी एक करने और फ्रेश हेल्थ। फील होगा। हम्म बट यार योगा तो उससे बहुत ज्यादा गहराई की चीज है। अच्छा, और आपने मेरे ख्याल से, पता नहीं आपको योगा के बारे में पता होगा, योगा योगा इज बेसिकली it's a union of everything that's around you, okay? द And वर्ड योग। it's basically a good, like it's a technology for your holistic well-being, honestly, हम्म ranging from your physical to non-physical aspects of a human being, right, of हम्म this universe, you can tackle through yoga. And that's what I हम्म have learned through my last 4+ years of practice in yoga and meditation, right? And what हम्म basically is the difference between yoga and meditation? Difference is only the fact that कि जैसे फिटनेस हेल्थ के अंदर आती है ना, वैसे ही मेडिटेशन भी योगा का ही पार्ट है। ओह ओके। योगा इज द टॉप लेयर। योगा के अच्छा। अंदर होते हैं आठ आठ एस्पेक्ट्स, ओके? हम्म जैसे बोलते हैं ना, 8 limbs ऑफ योगा, अष्टांग, अष्टांग। or let's call that 8 limbs of yoga. आप, like what you can do is your team can research on this and put on the screen what are the 8 different limbs of yoga. One of them is dhyana. ध्यानम। Dhyana is ओके basically literally translates to meditation in ओके। common day language of meditation. हम्म So meditation has always been a part of yoga, but why organizations and people have to put it separately is because हम्म अभी लोगों को difference नहीं पता। हम्म एटलीस्ट लोग करना शुरू करें, इवेंचुअली व्हेन दे गेट इनटू दिस दे विल गेट टू नो दैट कि यार मेडिटेशन तो ऑलवेज पार्ट ऑफ योगा, ऑलवेज। मैंने बताया ना 8 limbs है, उसमें से वन ऑफ देम इज ध्यान। ओके So you can find that, like you can display जी। that image on front of this, yeah, okay?
Another thing, yeah, so that's about yoga and meditation, and about yoga in itself. And yoga is much more than that. It can lead to spiritual advancements, and it can lead to your physical advancements. Yes, not in terms of your Awesome. muscular body, right? हाँ हाँ बिल्कुल, But वो yes, वही your विच इज़ वाई, endurance. एंड या एंड शुड आई टेल इट टू द एंटायर यूथ ऑफ अ कंट्री हु आर लिसनिंग टू दिस, जितने भी 100 लोग अगर सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एंटायर यूथ, कि मतलब इट्स नॉट अ दिस वर्सेस दैट, दिस और दैट कॉन्वर्सेशन। जिम की अपनी जगह है, अगर आपको एस्थेटिक टोन करनी है बॉडी, बिल्कुल वो, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ ख़त्म और कहाँ शुरू होती है। अगर आपको मेंटल वेलबींग और एंग्जाइटी इश्यूज हैं, स्ट्रेस इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली आपको ब्रेन को पहले सॉर्ट करना है, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी होनी चाहिए, जहाँ पे आपको मेडिटेशन एज अ टूल एंड टेक्निक हेल्प कर सकती है। और अगर आपको ये स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नाम की चीज़ एक्सप्लोर करनी है, जो कि मुझे नहीं पता कि आजकल किस एज में लोगों को होती भी है कि नहीं होती है, 18 साल के बच्चों को पार्टी करनी है या स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है, ये एक अलग टॉपिक है डिफरेंट डे के लिए। लेकिन अगर आपको लगता है, अगर आपका अंदर से मन करता है, तो फिर आई थिंक हितेश राइट, इससे हम और डीप जा सकते हैं मेडिटेशन की और योगा के टेक्निक, जो 8 लिम्स हैं। अगर एक है ध्यान योग, और भी बहुत तरह के योग हैं, जैसे इन्होंने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया, तो आप किसी तरह के प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हैं। सो इट्स नॉट अ दिस वर्सेस दैट कि या तो मैं, क्योंकि लोगों को ये भी लगता है, यूथ में बहुत होता है, या तो ये बंदा जिमर है, या तो ये योगा करता होगा, या Yeah. तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल साधना में अपना टाइम बिताता है, या तो ये आई डोंट नो किसी और तरह की टेक्निक्स कैलिस्थेनिक्स करता होगा। बट ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं? हम कभी मुगलाई खाते हैं, कभी बहुत सात्विक खाना खाते हैं, मे बी कभी कभार बहुत चिकन वाला तामसिक खाना खाते हैं। यू डिसाइड आपको किस तरह का मिक्स अपनी लाइफ में कितने प्रोपोर्शंस में रखना है। सो थिंक एंड लिसन एंड हियर इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। या एब्सोल्युटली। यू नो, हम ह्यूमंस क्या करते हैं, चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं और कैटेगराइज कर देते हैं इजियर हम्म अंडरस्टैंडिंग के लिए। इन्हीं हम्म कैटेगराइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से क्या होता है कि ये दिस वर्सेस दैट वाली जो एनालॉजी है वो हो जाती राइट, है। लगता है कि यार जिमिंग करें या फिर आप या वो योगा क्या, करें, हम्म है ना। योगा में भी आप बोले आप मेडिटेशन करें ना करें, अब क्या है वही कि एज यू सेड करण, कि इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हो और हाउ यू वांट टू एक्सप्लोर, राइट। बेसिकली इट्स मोर ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी। आपको क्यूरियोसिटी नहीं है तो आपको डजेंट मैटर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर इंडिया, या आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं, आप जानना नहीं चाहोगे, और लोगों को पता भी नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली। जो कि कोई इट्स नॉट अ बैड थिंग, बट द थिंग इज, जब तक आपको किसी चीज की क्यूरियोसिटी नहीं होगी, एग्जैक्टली, आप जाओगे ही नहीं उस चीज के बारे में एक्सप्लोर बिल्कुल, करने विच के इज़ वाई फोर्स फिटिंग ऑल्सो विल नॉट वर्क। लाइक ये कॉन्वर्सेशन लिए। यूट्यूब या स्पॉटिफाई, जहाँ पे भी लिसनर्स हैं या व्यूअर्स हैं, वो इंटरेस्टेड इंसान ही आएगा। प्लस दिस इज अ पॉडकास्ट स्टाइल ऑफ कॉन्वर्सेशन, इट हैज स्पैन्ड ओवर 60 मिनट्स। आई डोंट इवन एक्सपेक्ट कि जिस इंसान को पड़ी ही नहीं है भाई योगा के बारे में जानने की, वो नहीं देखेगा, एंड वी आर फाइन विद दैट। बट इफ यूर अ क्यूरियस ह्यूमन बीइंग, जैसे इस तरह की चीज़ों में एटलीस्ट डैबल करना था, वो आई थिंक यहाँ तक सुन रहा होगा ये कॉन्वर्सेशन, एंड विच इज़ परफेक्टली फाइन। सो नो फोर्स फिटिंग, विच ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट हितेश, मुझे ये भी बताओ फ्रॉम अ नाउ कमिंग टू द कंटेंट क्रिएटर बिट ऑफ इट। हमने मेडिटेशन के बारे में बात करी, योगा के बारे में बात करी, आपके बैकग्राउंड के बारे में बात करी, और इस तरह मुझे भी याद भी आ रहा है कि आपका चैनल नेम है वीकेंड योगी। तो मे भी अगर किसी को पूरे 7 दिन योगा नहीं करना है, तो एटलीस्ट वीकेंड पे स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह इन्होंने बार बार ये टिप कही कि स्टार्ट स्मॉल, नहीं 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 बी नहीं, ओके ओके, ना। वेट हाँ वेट बताओ, सॉरी वीकेंड योगी सॉरी के यार। नाम का क्या है हिस्ट्री? वीकेंड खैर, योगी के नाम का इजाज कैसे हुआ? आपने सबसे जी, पहले क्वेश्चन पूछा था और मैंने हाँ उसका वो आंसर रह नहीं गया किया, हमसे अब मैं शायद, उसका हाँ। आंसर करता हूँ। या सो द वीकेंड योगी, लिटरली इफ यू ट्रांसलेट इट मींस कि आप केवल वीकेंड पे योगा करो। बट हम्म I not I believe, no, belief is weak, I say, and I'm pretty confident of the fact that yogi is basically an achievement in your life, right? Forget the Instagram photos, forget the हम्म Google photos of a yogi. A हम्म yogi, just the the achievement of becoming a yogi, right, internally and mentally, right? हम्म That feeling you can achieve every single moment, every single day. You don't have to worry about, thank God it's Friday, and start your हम्म, weekend party and जी, be the weekend chill guy. But I am saying, why can't you be chilled? Why can't you be at peace? Why can't you be just at enjoying the moment, हम्म, every single time of the day, every बिल्कुल, single time of the week, every single बिल्कुल, time of the year? That's what. So this या weekend yogi is a हाँ, नॉट नॉट that. द होल, हाँ समझ गया, समझ बिल्कुल। इनफैक्ट योर बीइंग इन द प्रेजेंट वाला प्रणाली में, तो आई एम अ वेरी फर्म बिलीवर ऑफ दिस।
येट अनदर टेक्निक इफ पीपल डोंट नो कॉल्ड माइंडफुलनेस, जो कि कहीं ना कहीं जुड़ी ही है इन सब चीज़ों से। माइंडफुलनेस सिर्फ अपने आप में एक सिंपल सा वर्ड कहता है कि जस्ट बी इन द हियर एंड नाउ, उसको कहते हैं माइंडफुलनेस, जो कि और मुश्किल है आजकल सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से, या हम फ्यूचर या पास्ट में तो हमेशा अनंत काल से इंसान है। इसीलिए जितना आप हियर एंड नाउ पे इन टूल्स और टेक्निक्स के थ्रू आ पाओ, वो माइंडफुलनेस हो जाएगी। और उसके बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो कि हम किसी और दिन बात करेंगे। बट कमिंग बैक टू द कंटेंट क्रिएटर बिट ऑफ इट, मुझे आपसे जूसी सवाल पूछना था कि जहाँ एक तरफ शॉर्ट फॉर्मेट और लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट में एंटरटेनमेंट बहुत, आपने मार्केट वर्ड का बहुत बार इस्तेमाल किया कि बिकता है, आपने क्यों बीड़ा उठाई, आपको आपको ये कब मन किया? यू कुड हैव बीन द हितेश जो अपने लिए योगा करता है, यू कुड हैव बीन द हितेश जो अपनी मेडिटेशन और रेकी करके उसे बहुत अच्छा फील हुआ है और वो सो जाता है। आपको क्यों पड़ी कि दुनिया को भी इसके बारे में बताता हूँ, और ऐसी दुनिया में जहाँ पे डांस चैलेंज के रील्स हमेशा आपसे 100 गुना ज़्यादा आगे रहेंगे, क्यों इतना मेहनत कर रहे हो यार? सबसे पहली बात तो ये सही है कि नाच गाना और मौज मस्ती के वीडियोस ही आपको हमेशा दिल सरपास यू, राइट? नॉट अ प्रॉब्लम। व्हाई आई टुक अप दिस थिंग एंड व्हाई आई टुक अप दिस टास्क इज, आई टेल यू व्हाट। देखो, मैंने अपनी लाइफ में देखा किन लोगों ने मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल इफेक्ट डाला है। दोज वर द पीपल जिनके प्रोसेसेस को और जिनकी जर्नीज को मैं लाइक करता था। और जिन लोगों की जर्नीज की या जिन लोगों की प्रोसेस को मैं लाइक करता था, वो हमें कैसे पता चला? क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेड था कहीं, डॉक्यूमेंट, राइट? किताबों से लेके, लोगों की स्टोरीज से लेके, राइट, वर्बली, नॉन वर्बली, इन द फॉर्म ऑफ, राइट? नाउ that we have this special superpower of digital media where you cannot just amplify your message but also document your life, ठीक है? ये भी बात है, राइट? तो अगर जो, इफ यू कैन डॉक्यूमेंट द प्रोसेस ऑफ माई लाइफ and the tools and techniques I am applying on myself, the self transformation that I am having on myself, if I can document that, and as a side effect, it can reach a lot of people. Two things. And the third thing is, why not do this? Yeah? Why not combine this? बिल्कुल बिल्कुल। And the third thing is, I should mention is, I am myself a person who is, I told you, right, I'm very participative. जी हाँ, मुझे वही याद आ रहा था, आई वाज टाइंग इट बैक कि बचपन में आपके उस तरह के सेल्फ एक्सप्रेशन वाले हॉबीज कहें वो थे। एंड आई थिंक वो जैसे एक ही गाय नहीं कहेगी, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर कि हॉबीज और पैशंस और टूल्स जो हैं ये डिजिटल वाले, वो व्हाई नॉट। एग्जैक्टली। सो करण, मैं कहता हूँ कि मेरे को लोगों के सामने खड़ा होना पसंद है, मुझे लोगों के सामने खड़े होके बात करना पसंद है, और वो जो ग्रुप की एनर्जी है वो मेरी एनर्जी बन जाती है। लाइक आई जस्ट, लाइक आई एम pumped up after talking to people in whatever situation. Why not बल्कि मैं बताऊं, combine? मेरा भी ये सीक्रेट, मेरा भी यही सेल्फिश एनर्जी रहता है, ये मैं सबको बोलता हूँ कि इस कॉन्वर्सेशन से एक्चुअली मैंने 60 मिनट से आपसे आज एनर्जी ले लिया इस सैटरडे मॉर्निंग की, और आज मैं पम्प्ड अप हूँ कि हाँ यार, बिकॉज आई वाज रिकाउंटिंग क्यूरियोसिटी, इम्पैक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा यार, इसी तरह की बातें करने में तो मुझे मजा आता है, भले ही नाच गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट डेफिनेटली आई गेट यू ऑन अ लॉट ऑफ लेवल्स। सो या definitely. So that's the combination of these three factors I told you, na? That's why this Weekend Yogi as a page, as a community has popped up, and that's what I am working in the right direction. And now that I have got serious other professional tools, being a certified hollow body coach, right? Why not, like, let's just package them all together and give it to people in whatever form they want to take it, right? और ये तो मैं सब अपने लिए तो कर रहा हूँ, मैं अपने ऊपर कर रहा हूँ। अल्टीमेटली लोग देख देख के आते हैं, रिलेट करते हैं, और दे टॉक टू मी और दे मे नॉट टॉक टू मी, दैट्स द होल, राइट? और नाच गाना भी हम करते हैं, वो हम अपने पर्सनल पेज पे भी डालते हैं, सो वी, that's the whole thing, right? Document. Awesome. It's been a beautiful conversation up till here. I got to learn a lot, many things, and I'll definitely give it a try. My vlog 30-day meditation challenge should come out soon. So with that, friends, it's a wrap of the Karan Rana show, and thanks a lot, Weekend Yogi aka Hitesh, for enlightening us about meditation, about yoga, and about a holistic wellness in this life, जो मुझे लगता है कि यूथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप कि जो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन्होंने इससे कुछ वैल्यू पाई होगी, और सिर्फ सुन के मज़े लेना वो नहीं है ऑब्जेक्टिव। Go with it, give it a try. I'll also give it a try. Like I told Hitesh, 30-day meditation challenge definitely करूँगा, और उसमें ये input है कि किस तरह स्टार्ट किया जाए। So thanks a lot Hitesh for being here, and until next time, bye bye.